मूवी संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते ढेर सारी न्यूज है, एक एक करके बात करते हैं और इस बार अच्छी खासी न्यूज है और लास्ट वाली जो न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है और कुछ न्यूज ऐसे है जो ऑलरेडी मैं इस वीक कवर कर चुका हूं, तो उसको थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूंगा। वेल, जो पहली न्यूज निकल कर है सुजुकी ई-एक्सिस। अब ये जो ई-एक्सिस है ये काफी समय पहले अनवील की गई थी, लोगों के सामने रखी गई थी। उसके बाद मीडियास वालों ने इस गाड़ी को टेस्ट राइड किया था एंड इसके सारे डिटेल्स इनके वेबसाइट पे आपको मिल जाते हैं। लेकिन क्या चीज नहीं मिलती है वो है इसकी प्राइसिंग, बुकिंग अमाउंट और कब से डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है। अब ये जो तीन चीज है इसके ऊपर कंपनी ने पहले बोला था कि सितंबर में हम लॉन्च कर देंगे, इसकी प्राइस रिवील कर देंगे, बुकिंग अमाउंट, डिलीवरी कब से होगी, लेकिन वो हुआ नहीं, वो पोस्टपोन्ड हो गया। अब कारण क्या था किसी को पता नहीं। फाइनली सुजुकी कंपनी ने चुप्पी को हटाते हुए कहा है कि भैया क्यों हम लोगों ने इस गाड़ी को लॉन्च नहीं किया और क्यों इतना समय लग चुका है। तो उन्होंने ये कहा है जो हमारे मेजर सिटीज है जहां पे ये गाड़ी को सेल किया जाएगा इनिशियल फेज में, वहां पे हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे। जरूरी है क्योंकि अगर इन्होंने गाड़ी वहां पहुंचा दी, वहां पे चार्जिंग का सिस्टम ही नहीं है, तो क्या जो ग्राहक आएगा वो डिस्चार्ज गाड़ी लेके जाएगा? नहीं ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो कंपनी ने वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय लग गया वो कंपनी को, तो हर मेजर सिटीज में जहां पे वो सेल करने वाले। फाइनली वो रेडी हो चुका है। अब रेडी हो चुका है तो फिर जल्दी से इनको लॉन्च कर देना चाहिए? नहीं, कंपनी हमेशा एक सही समय का वेट करती है एंड वो जो सही समय है वो है भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025, जब सुजुकी कंपनी अपनी ई-एक्सिस को लॉन्च करने वाला है। एंड कंपनी यहां पे प्राइसिंग, बुकिंग अमाउंट कितना होगा और डिलीवरी कब से स्टार्ट करने वाला है वो सारे डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला है। वेल, काफी समय से लोग इस गाड़ी का वेट कर रहे हैं। हालांकि मैं कुछ छुटपुट चीज आपकी बता देता हूं। इस गाड़ी के ऊपर 3.072 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलेगी। इस गाड़ी में 4.1 किलोवाट का मोटर है, ये मिड ड्राइव मोटर है, पीएमएसए मोटर है। उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, 71 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और जो 3.072 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी गई, इससे आपको 95 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलेगी, 71 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, जो कि काफी एडिक्वेट है। और कंपनी ने यहाँ पे मेंटेनेंस फ्री बेल्ट दिया है। हालांकि इस गाड़ी में ना ही टच स्क्रीन है ना ही उतना फंकी फीचर्स है, बट जितना फीचर्स है, जितना डिजाइन है वो काफी बढ़िया है। जितना कम टेक्नोलॉजी उतनी ही बढ़िया गाड़ी रहती है मेरे हिसाब से। तो ये मानता हूं इलेक्ट्रिकल जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा पंगे होने के चांसेस होते हैं, जो कि हम लोगों ने दूसरी कंपनियों के साथ देखा है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो इस हफ्ते काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा है, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक। अब ओला इलेक्ट्रिक की सर्विस के ऊपर मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता है कि क्या कहानी चल रही है। अब इनके सर्विस सेंटर पे इतनी ज्यादा गाड़ियां पाइल्ड अप हो चुकी है, उसको कंपनी कैसे जल्द से जल्द रेक्टिफाई कर सकती है? तो कंपनी ने एक सोल्यूशन दिया है। क्या सोल्यूशन दिया है कि भैया कंपनी ने अपने वेबसाइट पे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको कोई भी पार्ट्स परचेस करना है गाड़ी से रिलेटेड, वो वहां से परचेस कर सकते हैं। हालांकि राइट नाउ देखोगे तो बहुत लिमिटेड ही पार्ट्स इन्होंने पब्लिश की है। एक्चुअल में जो पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है लोगों की वो तो पब्लिश नहीं किया है। हालांकि कंपनी ने यह कहा है कि अगर सर्विस सेंटर पे सर्विस नहीं कराना और आपको ये वेटिंग पीरियड नहीं चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, बाहर जो भी मैकेनिक है उससे आप अपनी गाड़ी रिपेयर करा सकते हैं, डायग्नोस करवा सकते हैं, इवन आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये पार्ट चेंज करना मैं खुद कर लूंगा, तो पार्ट्स आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो ओला इलेक्ट्रिक के वेबसाइट से एंड उसको आप घर पे ही रिप्लेस कर सकते हैं और आपकी कोई वारंटी अवॉइड नहीं होगी। हाँ, अगर आप मैकेनिक से कराते तो एक बार चेक कर लेना उसके पास ओला का सर्टिफिकेशन है या नहीं है, ये चेक करना जरूरी है। और साथ ही साथ उसके पास ओला का डायग्नोस टूल है या नहीं है और उसके पास मैनुअल है कि नहीं। ये तीन चीजें होगी तो बढ़िया उसका सर्विस करा सकते हैं। एटलीस्ट उसको पता होगा कि क्या चल रहा है गाड़ी में, क्या प्रॉब्लम है। अगर वो फिक्स कर सकता है तो बढ़िया बात है। अगर कोई पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो आप वेबसाइट से ले सकते हैं, बट फिलहाल के टाइम में वेबसाइट देखोगे तो उतने कुछ पार्ट्स नहीं है, ठीक ठाक पार्ट्स इन्होंने भी रखे। आगे जाके वो और भी पार्ट्स को अवेलेबल करा देंगे इनके वेबसाइट। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक का जो भारत सेल है 4680 सेल, फाइनली इसको ARAI अप्रूव्ड मिल चुका है, सर्टिफिकेशन मिल चुका है। अब ये ऑफिशियली अपनी गाड़ियों में यूज कर सकते हैं और ये डिलीवरी करना स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी जो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें भारत सेल यूज हो रहा है और जो ओला की इलेक्ट्रिक बाइक रोस्टर एक्स है जिसमें भारत सेल यूज हो रहा है, उसका फाइनली डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हैं। भाई डिलीवरी से रिलेटेड ही इनका कितना ज्यादा पेंडिंग चल रहा है, पता नहीं कंपनी किस समय पे ये गाड़ी को डिलीवर करती है। जो ये बताते ना उस समय तो कुछ होता ही नहीं है, उससे तो भाई 2-3 महीने ऊपर पकड़ के चलना पड़ता है। ऐसी कुछ कहानी है। खैर, ये कुछ अपडेट था ओला की तरफ से तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं अगेन सुजुकी की तरफ से। अब ये सीएनजी से रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग रखा है। सुजुकी एक्सिस की सीएनजी स्कूटर को जापानीज मोबिलिटी एक्सपो में शोकेस किया गया है। अब काफी लोग उसके बाद पूरे इंटरनेट पे ही चल रहा है कि यार इंडिया में आ जाए तो मजा आ जाएगा। वेल, ऐसे ही कुछ समय पहले टीवीएस के साथ भी देखने को मिला था। टीवीएस ने शोकेस किया था अपनी सीएनजी बेस्ड स्कूटर को। उसके बाद काफी लोगों ने ये कहा था कि जो टीवीएस स्कूटर है ये इंडिया में जरूर आएगी क्योंकि सीएनजी बेस्ड है, क्योंकि बजाज की ऑलरेडी फ्रीडम जो सीएनजी बेस्ड एक बाइक है वो अच्छी खासी बिक रही है। अभी जो टीवीएस की सीएनजी स्कूटर आएगी ये भी काफी तगड़ी बिकेगी, बट अभी तक वो आई नहीं है और सुजुकी ने भी अपनी सीएनजी व्हीकल को भी इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा इसमें दो ऑप्शन है। इसके अलावा ये दोनों
फ्यूल पे चल सकता है, सीएनजी पे भी चल सकता है और साथ ही साथ सीबीजी से चल सकता है, कंबाइंड बायोमीथेन गैस से भी चल सकता है। और यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी ऐसी कहा जा रहा है कि ये इंडिया में लॉन्च कर सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। वैसे तो ई-एक्सिस को ही लॉन्च करने में इतना समय लग गया, तो ये तो सीएनजी पता नहीं कब तक लॉन्च करेंगे, बट एनीवेज एटलीस्ट कंपनियां कुछ नई चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर तो रही है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज हीरो की यूबेक्स। ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है जिसको कंपनी शोकेस करने वाली है EICMA ऑटो शो में। वैसे तो इस बाइक के ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं कि ये गाड़ी इंडिया में आएगी, ये लुक वाइज ऐसा है, रोस्टर है, स्ट्रीट फाइटर जैसी गाड़ी देखने को मिल रही है। हालांकि इस गाड़ी का ज्यादा डिटेल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये गाड़ी काफी कॉम्पैक्ट देखने को मिल रही है। फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है, चेन ड्राइव सिस्टम देखने को मिल रहा है और इसका डिजाइन मोर और लेस थोड़ा सा रोस्टर जैसा देखने को मिल रहा है, बट वीडा है तो यहाँ पे भाई थोड़ा सा आपको कट एंड क्रीज बढ़िया देखने को मिलेगा, डिजाइन थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी। हालांकि ये गाड़ी कब तक लॉन्च होगी विच वी डोंट नो, लेकिन बाइक कैटेगरी इंडिया में उतना को सक्सेस है नहीं, तो पॉसिबिलिटी ना के बराबर ये एज अ कॉन्सेप्ट व्हीकल कंपनी शोकेस करे, क्योंकि बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट व्हीकल होती है वो लॉन्च होती नहीं है, वो सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट की तरह बनाया जाता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, लगता है फ्यूचर में कि हाँ इलेक्ट्रिक बाइक एक ऐसा एक ऑप्शन हो सकता है, तो कंपनी लेकर आएगी। फिलहाल तो भैया स्कूटर कैटेगरी ही दमदार चल रही है, बाइक उतनी कुछ खास बिक नहीं रही है। ओला ने भी अपनी रोस्टर एक्स को लॉन्च किया, बट उतनी कुछ खास बिक नहीं रही है, मतलब ठीक ठाक ही है, बट ज्यादातर स्कूटर ही बिकती है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी है। जब लोगों को पता ही है कि रेंज ही लिमिटेड है, तो भैया बाइक लेके करेंगे क्या, लंबा तो जा नहीं सकते, सिटी में घुमाने के लिए स्कूटर बेस्ट है, बढ़िया स्पेस मिल जाता है और अच्छा खासा अपन सामान कैरी कर सकते हैं। तो ये जो हीरो की वीडा यूबेक्स है, ये आने के चांसेस कम है, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक पूरा कंफर्म हो जाएगा कि गाड़ी आएगी या नहीं आएगी। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज रॉयल एनफील्ड की। वैसे रॉयल एनफील्ड काफी समय से अपनी इलेक्ट्रिक हिमालयन और एक फ्लाइंग फ्ली जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसको टेस्ट कर रहा है लद्दाख में, माउंटेन एरिया में, लेकिन लॉन्च कब होगी? वेल, कंपनी की तरफ से ये अपडेट आया है 2026 में वो अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाला है। अब स्कूटर है या बाइक है, ऑब्वियसली बाइक ही होगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ज्यादातर बाइक पे काम करता है, स्कूटर कैटेगरी में उनकी कोई दिलचस्पी है नहीं, तो बाइक ही लेकर आएंगे, लेकिन 2026 में लेकर आएंगे, अभी नहीं लेकर आएंगे। तो 2026 में भी कंफर्म नहीं है कि लेकर आएंगे, लेकिन कहा है सीईओ ने तो आ भी सकती है। लेट्स सी क्या होता है। रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन है, ई हिमालयन, उसका वेट लोग ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें काफी अच्छा टॉर्क है, उसका डिजाइन सिमिलर है हिमालयन जैसा, और प्लस अच्छा खासा बैटरी और मोटर भी देखने को मिल रहा है। तो एक प्रॉपर वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल है, बट उसकी प्राइसिंग भी काफी हायर साइड होगी। लेट्स सी वो कब तक लेकर आते हैं, बट इंडिया तो वेट कर रहा है ई हिमालयन की। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं जो सबसे बड़ा इशू पिछले 2-3 महीने से चल रहा था, दैट इज सप्लाई चेन ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट। फाइनली इंडिया के कुछ सेक्टर के कुछ दिग्गज लोगों को सर्टिफिकेट मिल चुका है चाइना से कि अब उनको वो रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो सिर्फ 4 कंपनी को ही ये सर्टिफिकेट मिला है। एक कंपनी है डीई डायमंड, हिताची, जय उशेन और कॉन्टिनेंटल इंडिया, बस इनको ही रेयर अर्थ मैग्नेट मिलेगा, सप्लाई किया जाएगा। तो इसी के थ्रू ही जो दूसरी कंपनियां हैं रेयर अर्थ मैग्नेट ले सकते हैं इनसे ही, और इसके थ्रू ही इंडिया में रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई होगी। तो फिलहाल के टाइम में तो भैया एक अच्छी खुशखबरी है, अब आपको रेयर अर्थ मैग्नेट बेस्ड मोटर ही मिलने वाला है। फेराइट पे अभी फिलहाल शिफ्ट नहीं कर रही है कंपनियां, अभी फिलहाल उसी पे काम कर रहे हैं, और बजाज की अब थोड़ी तकलीफें दूर हो चुकी है, क्योंकि जो रेयर अर्थ मैग्नेट है वो मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब कंपनियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में उतनी अब टेंशन नहीं होगी, वो इजीली रेयर अर्थ मैग्नेट बेस्ड मोटर्स को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज महिंद्रा XUV-ES। ये एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाला है, जो बेसिकली XUV 700 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होने वाली है, और फाइनली इसकी लॉन्चिंग अपडेट आ चुका है कि ये लॉन्च होगी 27 नवंबर को। ये 3 रो महिंद्रा की पहली XEV इलेक्ट्रिक SUV है। ये प्रोडक्शन वर्जन जो XUV 700 है उस प्रोटोटाइप पे बेस्ड होने वाली है, और इसमें जो रेंज होगा लगभग 500 किलोमीटर कुछ होने वाला है। काफी अच्छा अपडेट है महिंद्रा की तरफ से। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज एथर एनर्जी। भाई एथर एनर्जी ने तो भाई अक्टूबर के महीने में तगड़ा फोड़ मारा है, अच्छे खासे गाड़ियां सेल की है, 26,713 यूनिट इन्होंने सेल किया, 19.6% का इनका मार्केट शेयर हो चुका है। शेयर मार्केट भी काफी तगड़ा चल रहा है इनका। और फाइनली एथर कंपनी ने अपने गाड़ियों में कनाडा लैंग्वेज ऐड कर दिया है। अगर आपके पास एथर की गाड़ी है, टच स्क्रीन वाली गाड़ी है, तो आप सेटिंग में जाकर लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। एक लैंग्वेज और ऐड कर दिया है, कनाडा लैंग्वेज, जिसमें पूरा यूआई ही कनाडा लैंग्वेज से आपको देखने को मिलने वाला है। तो इजी टू रीड है, लोकली भी इजीली इस गाड़ी को रीड कर पाएंगे। वैसे तो और भी लैंग्वेज पे ये काम कर रहे हैं, बहुत जल्द ये और भी लैंग्वेज को ऐड करने वाले हैं अपनी एथर की एथर स्टैक सॉफ्टवेयर में। तो ये ओटी के थ्रू अपडेट मिलना आज से स्टार्ट हो चुका है लोग। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करते हो, लास्ट न्यूज की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज
न्यूज है। वेल गवर्नमेंट की तरफ से ये आया है कि अब गवर्नमेंट जो सब्सिडी मिल रही है अभी के टाइम में ईवी इंडस्ट्री में ईवी गाड़ियों को मिल रही है, वो धीरे से स्टेप बैक करने वाले। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि जिस हिसाब से इंडियन मार्केट की इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड हुई है वो इक्विवेलेंट टू ग्लोबल कंपटीशन की हो चुकी है। अब ग्लोबल कंपटीशन की इक्विवेलेंट हो चुकी है तो जो गवर्नमेंट के तरफ से जो व्हीकल सब्सिडरी रेजिम है, इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर किया गया है कि ये जो सब्सिडी है उसको हटा दिया जाए। अब ये सब क्यों हो रहा है? आप लोग ये सोच रहे होंगे ना, क्यों हटा रहे? सब्सिडी तो अच्छी खासी मिल रही है, लोग अभी भी अडॉप्टेशन कर ही रहे, अभी इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस तो कर नहीं रहे। अब सब्सिडी हटा देंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन अब लोगों को पता होगा, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना ने थोड़ा सा इश्यू रेस किया है कि भैया ये जो इंडिया जो सब्सिडी बांट रहा है, जिस कारण से इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है, ये सही नहीं है। अगर ऑल ओवर ग्लोबल के हिसाब से बात किया जाए तो जैसे बाकी कंट्रीज कर रही है वैसा ही इंडिया को करना चाहिए। सब्सिडी देखिए अपनी गाड़ियों की डिमांड बढ़ानी नहीं चाहिए। एंड इसके ऊपर बातचीत चल रही है एंड काफी ज्यादा इंडिया को पूछ किया जा रहा है कि आप जो सब्सिडी दे रहे हैं बिल्कुल भी ना दीजिए, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ही चलने दीजिए। तो इसी कारण से आने वाले कुछ समय के अंदर आपको जो सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो हटते हुए देखने को मिलने वाली, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन के हिसाब से इंडिया क्या कर रहा है, सब्सिडी देके अपनी गाड़ियों की ज्यादा बिक्री कर रहा है, जो कि दूसरे कंट्रीज को पसंद नहीं आया और उसके ऊपर आपत्ति दूसरे कंट्री वालों ने जताई है। खासकर चाइना ने तो जताई, उसने तो कंप्लेन कर दिया है इंडिया को, ये सब्सिडी देके गाड़ियों को ज्यादा सेल कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसके ऊपर जो इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुआ ना, उस पे ये चीज क्लियर हो चुकी कि स्टेप बैक हो सकता है सब्सिडी बहुत जल्द। सो दोस्तों, ईवी संडे न्यूज में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो चला तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। और हाइप का बटन पर क्लिक कर देना और कमेंट करके बता देना अगर आपको कोई पार्ट अच्छा लगा हो या आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।